प्रेम भाई, अब इसका जरा हम लोग पॉलिटिकल वो समझ लें, क्योंकि अगर अमेरिका की जो भी अर्थव्यवस्था है अगर वो हिलती है तो पूरे दुनिया को वो हिला रहे हैं। अ, मैं आपसे ये चीज इसलिए कर रहा हूं कि हम लोग रियलिटी से कब वो करेंगे, फेस करेंगे। ये सिर्फ इससे खुश हो जाना कि हमें मार कम पड़ी, उसको मार ज्यादा ज्यादा पड़ी, देखो देखो वो चाइना के ऊपर। मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, मैं उसके लिए कॉम्पिटेंट भी नहीं हूं। लेकिन कोई भी चीज जो भारत में अगर 2 रुपए की बनती है तो वो बांग्लादेश में 1 रुपए की बनेगी, और शायद वो चाइना जाते जाते वो 25 पैसे की बन जाएगी। तो वो जो आप जब टैरिफ की भी बात करते हैं तो टोटलिटी में उनका माल फिर भी हमसे सस्ता रहेगा। वो 54% टैरिफ लगाए या 26 लगाए, ये तो अमेरिका में फिर भी वो कॉस्ट वाइज वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहेंगे। लेकिन इन सबको अगर किनारे भी छोड़ दें, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ये एक बड़ी चोट है। जो हम एक 5 ट्रिलियन और क्या क्या इकोनॉमी की बात कर रहे थे उस समय, ये एक ऐसे समय आया है जिसमें हम मतलब इसको हम अभी तक कैसे हैंडल करेंगे, आपको समझ में आ रहा है पॉलिटिकली? जी शुक्रिया आनंद जी। देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि टैरिफ वार में भारत जो है अमेरिका के सामने बहुत बौना है और नुकसान के साइड में ही रहेगा। लेकिन हमेशा जब भी संकट आता है तो कुछ संभावनाओं के द्वार भी खुलते हैं, लेकिन क्या हम उस संभावनाओं के द्वार के लिए तैयार हैं? हम उसको एक्सप्लोर भी कर रहे हैं? ये सारी बातें हैं। इंटरनेशनली हमने जब से अपना पोजीशन शिफ्ट किया है टुवर्ड्स अमेरिका, तो डिप्लोमेटिकली ये सबसे बड़ा नुकसान वाला या ऐसे फेज में जब हम कहाँ खड़े हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। कोई न चाइना हमारा साथी है, न रसिया हमारा साथ रह गया, न अमेरिका वो सो कॉल्ड फ्रेंड बनकर रह गया। माय फ्रेंड ट्रम्प और माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, दोनों बातें खत्म हो गई। तो हो क्या रहा है? अमेरिका ने जो कुछ भी किया है, ट्रम्प ने जो कुछ भी किया है, वो वाकई समझ से परे है। क्योंकि इस पूरे टैरिफ वॉर में क्या अमेरिका अपने यहाँ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाएगा, कोई लक्ष्य हासिल करेगा, क्या अपने लिए कोई नया बाजार खोज पाएगा? हमें नहीं लगता। और इस परिस्थिति में यह है कि इसका फायदा चाइना को हो सकता है, होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन भारत को भी हो सकता था अगर हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी होती। हम जिस सेकुलरिज्म की राह पर चल रहे थे उस राह पर चल रहे होते, दुनिया के सामने डेमोक्रेटिकली अपने आप को स्ट्रांग कर रहे होते। आज हालत यह है कि कोई भी इंटरनेशनल इशू होता है तो भारत के साथ कोई खड़ा नहीं होता है, चुप रह जाता है। ये दिखता है हमारे यहाँ चाइना इंडिया का भी जो लड़ाई एक तरह से जो चला सीमा पर, उसमें हमें कहां से समर्थन मिला? कहीं से कोई समर्थन नहीं मिला, अमेरिका भी नहीं आया। तो यहाँ पर ट्रेड वॉर जो हो रहा है, ट्रेड वॉर में भी इंडिया को कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। इंडिया को चाइना अगर फायदा उठाएगा तो उसको, इंडिया एक मार्केट है तो वो अपने लिए फायदा उठाएगा, भारत को क्या फायदा होगा? तो यहां पर आपकी बात, आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजनीतिक रूप से इसको कैसे देखा जाए, कैसे सोल्व किया जाए। इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज में डिप्लोमेसी बोलेंगे। तो बायलैटरल ट्रेड एक रास्ता होता है, लेकिन बायलैटरल तो कोई माने नहीं रह जाता है जब आप 37%, 27% और दूसरे तरह से टैरिफ लगा देते हैं। तो बैठ के क्या बात करेंगे? कुछ चीजों का इधर उधर ऊपर नीचे कर सकते हैं जहां तक टैरिफ की बात है, मगर इस पूरे जो अमेरिका है उनका जो ये है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा है, इससे पहले अमेरिका फर्स्ट का नारा था। हमने भी अमेरिका फर्स्ट की तर्ज पर इंडिया फर्स्ट का नारा दिया। मीगा, अब हम उनकी तर्ज पर नारा दे रहे हैं, मेगा के जवाब मीगा। तो इसमें क्या रहे हमें, चूंकि अमेरिका इंटरनेशनली बहुत पावरफुल कंट्री है और पावरफुल कंट्री होने की वजह से ये टैरिफ वार को छेड़ पा रहा है, इसके बावजूद कि दुनिया देख रही कि इससे अमेरिका का ही नुकसान होने वाला है। कुछ देश उनके प्रभाव में आ सकते हैं,
कुछ उनको लग सकता है कि हमने इससे गेन किया, हम गेन कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में इसका पूरा फायदा जो है फ्लो ऑफ बिजनेस, जो ट्रेड है, फ्लो ऑफ ट्रेड किधर जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। फ्लो ऑफ ट्रेड टुवर्ड्स अमेरिका तो नहीं जाने वाला है इस रेसिप्रोकल टैरिफ से। यही वो वाइटल पॉइंट है जो ये बताता है कि चाइना को इसका फायदा होगा। तो क्या चाइना के अलावा कोई कंट्री है जिसको फायदा होगा? क्या भारत उसमें हो सकता है क्या? यहाँ पर हमारी उम्मीद भी है और हमें डर भी है। दोनों स्थितियां हैं जी। मैं बस एक चीज करके प्रेम भाई आपको आ जाऊं, एक फैक्ट बता दूं। कुल जो वक्फ के पास जमीन है वो 9,40,000 एकड़ है। 9,40,000 एकड़, ये जो रिकॉर्ड्स हैं, जो सरकारी रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं। और भारत के पास जो भारत की टोटल जमीन है वो 811 मिलियन एकड़, 811 मिलियन से ज्यादा एकड़। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ये जो 9,40,000 है, ये करीब करीब 0.1% ऑफ द टोटल लैंड इन इंडिया है, जिसको ऐसा बड़ा वो मान लगा उन्होंने कर लिया, उन्होंने कब्जा कर लिया, वो कर लिया, वो। अरे भाई, टोटल लैंड का 0.1 है। जो आज आप फ्लैट लेने जाते हैं तो वहां 40% तो वो ले लेता है बिल्डर की साहब, ये वेस्ट एरिया, ये कॉमन एरिया, और आप उसका पैसा देके आते हैं। मैं सिर्फ परिपेक्ष बताने के लिए कर रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में 0.1% इज वक्फ लैंड ऑफ द एंटायर ऑफ द कंट्री। खैर प्रेम भाई, अब मुझे सिर्फ एक चीज ये बता दीजिए, मुझे कभी कभी ये लग रहा है कि ये जो भी हो रहा है, ये मतलब मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन मैं जिस तरह से जिस चश्मे से देख रहा हूं, ये कहीं ना कहीं अमेरिका इस समय पूरी तरह से चीन का फायदा करा रहा है। चीन की जो लीडरशिप अभी तक थोड़ा लोग उसको कंटेस्ट करते थे, वो अगले ट्रंप जी के जाते जाते वो स्टैब्लिश हो चुकी होगी दुनिया में कि दुनिया का लीडर इस समय चाइना है। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये जो टैरिफ वॉल है, मैन्युफैक्चरिंग में इतना स्ट्रॉन्ग चाइना है कि उसको दूर दूर तक कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। एक संक्षेप में, हम और आप पॉलिटिकली ज्यादा चीजों को समझते हैं, उस तरह से जरा चाइना का रोल होने से हमारी जो स्थिति होने वाली है। जी जी, देखिए, टैरिफ वॉर और इस समय पर चाइना इंडिया के बीच में जो बॉर्डर का वॉर है, ये एक तरह से हमें बहुत उचित नहीं लग रहा है। इस एकदम एक ऐसा समय है जब जैसे टैरिफ वॉर में आज अमेरिका जो गलत कर रहा है उसको ध्यान दिलाने के लिए जो भारत के पास से हिम्मत होनी चाहिए, डिप्लोमेटिकली एक ग्रुप बनना चाहिए, उससे भारत दूर हो गया है, वो नहीं कर पा रहा। आज देखिए, भारत और चाइना के बीच में, चाइना का जो व्यापार भारत के साथ है, चाइना के फेवर में है और बहुत जबरदस्त तरीके से फेवर में है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या भारत की ऐसी पोजीशन है कि चाइना पर ऐसा ही टैरिफ लगा सके? नहीं लगा सकेगा। अगर अमेरिका लगा रहा है और हम उसको बचाव करने के लिए किसी और पर लगाएं तो कहीं से कहीं कंपनसेट हो सकता है, और वो चाइना ही था जहां सबसे ज्यादा व्यापार है और चाइना के फेवर में है, तो ये हम कर नहीं सकते। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास क्या विकल्प है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व वाला जो पॉलिसी है थोड़ा ज्यादा लंबा होता, बॉर्डर डिस्प्यूट्स नहीं होते, और हम कहीं ना कहीं अमेरिका के गलत के खिलाफ में एक एनवायरनमेंट बनाने में अपना योगदान कर रहे होते। भले चाइना के साथ नहीं करते, लेकिन एक अलग ग्रुप ही बना रहे होते। वो भी नहीं कर पा रहे। जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो ब्रिक्स मर गया है, तो ब्रिक्स मर गया, इसको आप इन्वर्टेड उसको ब्रैकेट में समझिए, फॉर यू कह रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था आपके लिए ब्रिक्स मर गया है, सही मायने में यही है। ब्रिक्स अमेरिका के लिए थोड़े मर गया है, अमेरिका तो उसको जवाब दे रहा है। भारत तो जवाब भी नहीं दे पा रहा है ना, किसी को जवाब नहीं दे पा रहा है। चाइना का उस पर प्रभुत्व है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो है वहां से उसको जमीन भी मिल रहा है, भारत कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। ये सब हालात हैं। तो ऐसे में भारत के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है, और इसका इलाज हमें यही लगता है कि सनकी ट्रंप से पीछा छोड़ करके एक ऐसे वैश्विक गठबंधन में आना चाहिए जो उसको बैलेंस करे।
वो बैलेंस आप रसिया के साथ कर ले या चाइना के साथ कर ले या कोई नया गुट निरपेक्ष सिचुएशन बना दे, ये हमारे लीडरशिप पर निर्भर करता है। आज नेहरू की जरूरत है देश को, आज मोदी की जरूरत नहीं है कि जाकर के हाँ में हाँ मिला रहे अमेरिका की। ये सबसे बड़ा फर्क है, मुझे यही लगता है। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो निर्भीक हो और भारत के प्रतिकूल वातावरण भी नहीं हो, एक बैलेंस के साथ में बनाना ये आज की सबसे बड़ी चुनौती है। जी।